नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं? तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आज मैं कुछ रामायण की ऐसी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, रामायण की बात आते ही हमारे मन में श्री राम व माता सीता जी की याद आती है, पवन पुत्र हनुमान की याद आती है और साथ में लंकापति रावण की भी याद आती है। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि रावण के बिना रामायण अधूरी है। रावण राक्षस होने के बावजूद भी आज उनकी कुछ बातें अमर हैं। वो बातें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। लंकापति रावण रामायण का एक विशेष पात्र है और रावण है वो भगवान श्री महादेव का बहुत बड़ा भक्त कहलाता था। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि रावण में अनेकों बुराइयां होने के साथ साथ उसमें कुछ अच्छाइयां भी थी। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था। रावण ने अनेक शास्त्रों से विद्वान व ज्ञान विद्या पाई थी। लेकिन दोस्तों, जब रावण की बुराई की बात करें तो उनकी बुराइयों में एक प्रमुख बुराई भी थी। वह स्त्रियों को बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता था, मोहित हो जाता था। रावण जिस स्त्री को भी देख लेता था उसे छीनकर ही रहता था। इसे रावण की कमजोरी समझो चाहे बुराई। परंतु दोस्तों, इसी बुराई के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री वानरों की सेना के साथ विशाल समुद्र को पार करके लंका पहुंचे तो यह सुन रावण की पत्नी मंदोदरी भयभीत हो गई और मंदोदरी ने रावण को जाकर बोला कि हे लंकेश, आप जिस स्त्री को हरण करके लाए हो उसी स्त्री को आदर सहित उनके स्वामी को लौटा दो, श्री राम को लौटा दो वापस, क्योंकि इसका परिणाम आने वाले समय में आपकी पूरी लंका भुगतेगी, आपका पूरा वंश भुगतेगा। दोस्तों, मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण है वो जोर जोर से हंसने लगे और रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को 3 बातें बताई थी, जिनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रावण ने जो 3 बातें मंदोदरी को बताई थी वो बातें आज भी हर स्त्री में, इसी कलयुग में हर स्त्री में देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, रावण ने अपने अंतिम समय में मरते समय यह 3 बातें बताई थी जो आज इस कलयुग में काफी हद तक देखने को मिलती है। दोस्तों, बातें कड़वी है पर सत्य है। जी हाँ दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के बारे में कही थी वह सत्य ही कही थी। आपको बता दें, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार रावण है वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने माता सीता का हरण किया, परंतु उसने एक बहुत बड़ी गलती भी की थी, क्योंकि उसने भगवान श्री राम से दुश्मनी मोल ली थी। देखा जाए तो रावण को पूरी दुनिया है वो बुरा इंसान समझती है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण है वो भगवान से भी बड़ा ज्ञानी था। लेकिन यह बात अलग है कि उसने माता सीता का अपहरण करके खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने का निर्णय लिया था। रावण ने भले ही माता सीता का अपहरण किया, लेकिन इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। रावण की सहन शक्ति के दौरान ही माता सीता की इज्जत बचाए रखी थी और रावण ने माता सीता को छुआ तक भी नहीं था। उसने माता सीता के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। फिर भी दोस्तों, रावण को गलत ही समझेगी। दोस्तों, इंसान के जीवन की एक गलती, एक गंदी आदत इंसान का जीवन बर्बाद कर देती है, जैसे कि रावण के साथ हुआ था। क्योंकि दोस्तों, रावण की एक गलती के कारण ही अपने प्राण त्यागने पड़े थे और पूरा वंश है वो खत्म हो गया था। लेकिन रावण ने प्राण त्यागने से पहले सभी स्त्रियों के बारे में 3 बातें बताई थी जो आज ही सत्य हो रही है इस कलयुग में। दोस्तों, रावण ने पहली बात बताई थी कि स्त्रियां एक दूसरे की बुराई ही करती है। हमेशा अगर स्त्रियों को कोई भी गोपनीय बात बता दी जाती है या कोई पता चल जाता है तो वह जल्द से जल्द दूसरी स्त्री के पास जाकर उसे बताने की कोशिश करती है। दोस्तों, इसलिए स्त्री को कोई भी गोपनीय बात कभी भी न बताएं,
क्योंकि इससे घर बर्बाद हो सकता है। और दोस्तों, आज भी यह बात 90% सत्य है। दोस्तों, रावण ने दूसरी बात यह बताई थी कि कलयुग में स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होगी और वह अपना मतलब निकालने के लिए पुरुष के साथ सभी हद पार कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का बुरा मत समझना, मैं सभी स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ स्त्रियां गलत होती हैं जो अपने सुहाग को यानी पति को भी धोखा दे सकती हैं और दूसरे को अपना बना सकती है। और दोस्तों, यह बात कलयुग में सत्य है। दोस्तों, बहुत से लोग इन बातों को गलत समझते हैं, पर कुछ लोग हैं वो इस बात को सत्य मानते हैं। दोस्तों, रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले तीसरी बात बताई थी कि स्त्रियां हैं वो अपनी बात को बहुत ही ज्यादा फैला देगी और अपनी कही बात को बहुत ही जल्द पलट जाएगी। स्त्री है वो कभी सत्य नहीं बोलती, हर थोड़ी देर बाद झूठ बोल ही देती है। इसलिए दोस्तों, स्त्रियों पर काफी सोच विचार करके विश्वास करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां इधर उधर की ज्यादा बातें करती रहती हैं। दोस्तों, आप खुद ही इन बातों को इस दुनिया में देख लेना और समझ लेना कि रावण की कही बातें कितनी सत्य है और कितनी गलत है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा करते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।